क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवरी कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैहि या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह, आपके सामने दो तकरीरें मुफस्सल मुदल्लल कुरान और हदीस की रोशनी में हुई। मेरा दिल नहीं मेरी रूह खुश हो गई सुभान अल्लाह। और मैं दिल से दुआ कर रहा था कि परवरदिगार आलम इन दोनों उलमा को हयात खिज़र अता फरमा आमीन और दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। आमीन। नहायत ही शानदार जानदार ईमान अफरोज़ और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वही इन हजरात ने बयान किया। मैं बहुत खुश हूँ और दिल से दुआ दे रहा हूँ। मैं तो गुनहगार आदमी हूँ और हज़रत अल्लामा मुफ्ती नदीम साहब ने जो इंतज़ाम व एहतमाम किया है, उलमा को बुलाया है, परवरदिगार आलम इन्हें दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कामयाबी अता फरमाए। आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है, वक्त बड़ा कीमती है, मुहर्रम शरीफ का महीना है और ज़िक्र शहीद आज़म में आप तशरीफ़ लाए हैं और मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी का भी ऐलान कर दिया है। तो मैं क्या क्या आपके सामने रखूं। बहरहाल हम लोगों की तो अब उम्र ख़त्म हो गई तकरीर करने की। 50 साल हो गया मुझे तकरीर करते हुए, लेकिन आपके सामने ये जो वक्त के आफताब व महताब बैठे हैं, ये हजरात इल्म के समंदर हैं। मैं आप हजरात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहले मैं बड़ा सोच रहा था कि कोई आलिम यहाँ है कि नहीं है, लेकिन आज स्टेज पर आने के बाद और इन हजरात की तकरीरें सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि अरे यहाँ नहर नहीं, दरिया नहीं, यहाँ तो समंदर है। समंदर है, इल्म के समंदर हैं ये हजरात। और आलिम दीन को देखने के लिए लोग तरसते हैं। आपके स्टेज पर नाइबीन रसूल बैठे हुए हैं। बहरहाल एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। और मैं अनाउंसर साहब की तारीफ़ क्या करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। हक अदा करते हैं अनाउंसरी का। और नाते पाक जो पढ़ने वाले थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गुंबद खजरा निगाहों के सामने है और ये नाते पाक पढ़ रहे थे। आइए ईसा नूरानी स्टेज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उलमा कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़े होंगे कि जो हम आपके सामने बयान करें, इसलिए कि ये वाकई आलिम दीन हैं और इल्म के समंदर हैं। मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, हकीकत में कह रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह की बारगाह में गुफ्तगू करते थे। जब कोई बात होती थी, ए मूसा
अपने रब से पूछो इसका जवाब क्या है। तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि रब से बात तो करता हूं, आवाज तो सुनता हूं, लेकिन देखता नहीं हूं। तो एक मर्तबा अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम तो मुझसे करीब हो जा। रब ने फरमाया कितना करीब? तो कहा मेरी समाअत जहां से शुरू होती है उससे करीब हो जा, मेरी बसारत आंख की रोशनी जहां से शुरू होती है तू उससे ज्यादा करीब हो जा, मेरे दिल की धड़कन जहां से शुरू होती है तू उससे ज्यादा करीब हो जा, मेरी आवाज जो निकलती है जहां से शुरू होती है तू उससे ज्यादा करीब हो जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये परवरदिगार आलम तू मुझसे इतना ज्यादा करीब हो जा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मूसा तुम चाहते हो कि तुम्हारी समाअत से ज्यादा करीब हो जाऊं, बसारत से ज्यादा करीब हो जाऊं, धड़कन से ज्यादा करीब हो जाऊं, तो मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ो, मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ो। मैं समाअत से ज्यादा करीब, बसारत से ज्यादा करीब, धड़कन से ज्यादा करीब हो जाऊं। तो मेरे दोस्तों, दरूद पाक की फजीलत बेपनाह, जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़ा करें। एक मरतबा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, वक्त कम है, लेकिन मैं बहुत जरूरी बातें आपके सामने अर्ज करूंगा और मेरे बाद भी एक बेहतरीन शानदार तकरीर होगी हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खां मिसबाही की। आप समाअत फरमाएंगे, शेर समाअत फरमाइए। हिंदू शायर है, कहता है, शब्बीर गगन के तारों से धरती को सजाए जाते हैं, शब्बीर गगन के तारों से धरती को सजाए जाते हैं, करबल के कटीले जंगल को बैकुंठ बनाए जाते हैं। कूफा के अधर्मी क्या जाने, कूफा के अधर्मी क्या जाने, उस वंश के मर्यादाओं को हसनैन का दिल रखने के लिए जिब्रील बुलाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन का दिल रखने के लिए जिब्रील बुलाए जाते हैं। हिंदू हैं मगर हम अच्छे हैं उन कलमा पढ़ने वालों से। हजरत ने तकरीर में बयान फरमाया ना, आपके जहन में बात होगी, ये शेर समझ में आ जाएगा। हिंदू हैं मगर हम अच्छे हैं उन कलमा पढ़ने वालों से, नाना से मोहब्बत करते हैं नाती को सताए जाते हैं, नाना से मोहब्बत करते हैं नाती को सताए जाते हैं। और हजरत एक हिंदू शायर है, उसने तो ऐसा झिझोड़ा है, कहता है, खुदा का फजल है हम हिंदुओं पर। तो मैंने कहा यार इसके ऊपर फजल कहां से हो गया। मैं परेशान था कि अपने को हिंदू भी कह रहा है और खुदा का फजल, ये कैसे हो सकता है। बहुत परेशान था, लेकिन दूसरे मिसरे ने वाज़ेह कर दिया। कहता है, खुदा का फजल है हम हिंदुओं पर, कोई शब्बीर का कातिल नहीं है, कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। कहता ये खुदा का फजल है। अरे है तो वो कलमा पढ़ने वाला है ना। वही तीसरा चेहरा जो हजरत ने बड़ी बेहतरीन मिसाल दे करके समझाया। अब इंशाअल्लाह ये मिसाल ऐसी है जो कभी आप भूलेंगे नहीं।
दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम वाली बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आज उस नबी की महफिल है जो सारे नबियों का सरदार है, उस वली की महफिल है जो आदम से लेके ईसा तक सारे वलियों का सरदार हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उस हुसैन की महफिल है जो नौजवानों में जन्नतियों के नौजवानों के सरदार हैं, और उस खातून की जन्नत है जो पूरी दुनिया के औरतों की सरदार हजरत खातून जन्नत तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो एक हिंदू शायर है, वो कहता है, दरूशी पढ़िए तो अर्ज करूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम वाली बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने अशार तो बहुत लोगों के सुने हैं, लेकिन उस गैर मुस्लिम ने जो मेरे मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ा है, जिसको कहते हैं समुंदर को प्याले में रखना, तो उसने रख के दिखा दिया। कहता है इब्तिदा हो गए इंतहा हो गए, इब्तिदा भी और इंतहा भी, वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन। सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? सबसे पहले किसको पैदा किया? कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आया, लेकिन पैदा सबसे पहले किसको किया? खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी अना मिन नूरिल्लाह। कुरान भी कह रहा, हदीस भी, और हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी किताब है, अगर तफसील में जाऊंगा तो सारा वक्त उसी में लग जाएगा। जो सबसे बड़ी किताब जिसको ऋग्वेद कहा जाता है, उसके 14वें अध्याय में लिखा है एको ब्रह्मदम ज्योति ज्योतिदम स्वरूपम प्रवेश स्वरूपम इदम पृथ्वी प्रवेश पश्चात महमदा व्याख्यानम सन्मुखे पुरुष वाक्य ईश्वरम वाक नकाश बाड़ी सुनवाकुनुग्रह नके शिवा। सबसे पहले अल्लाह ने जिसको पैदा किया वो मेरे मुस्तफा का नूर है। सुभान अल्लाह। न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न अर्श, न फर्श, न लौह, न कलम, न फरिश्ते, न दरिया, न पहाड़, कुछ नहीं। आज लोग समझाते हैं क्या नबी को क्या मालूम था? जिब्रील कुरान लेकर के आए, नबी को तरीका बताया, आयतें पढ़ के बताई, तब नबी को मालूम हुआ। ये लोगों के जहन में बात डाली जाती है। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि जिब्रील ने मेरे नबी को नहीं पढ़ाया है, क्योंकि कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। सुभान अल्लाह, सुभान हे नबी, आप जो नहीं जानते तो सब आपको बता दिया। तो जब खुदा ने बता दिया तो जिब्रील के पढ़ाने की बात कहाँ रही? और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूं तो मुझे आप बताइए, जिम्मेदार स्टेज है, उलमा नहीं मुफ्तियान दिन बैठे हुए हैं। अल्लाह ने जब नूरे मुस्तफा को पैदा किया और वो नूर जब वजूद में आ गया तो उसने अपने रब का शुक्रिया अदा करने के लिए 2 रकात नमाज की नीयत बांधी। एक रब और एक रब का प्यारा महबूब नूरे मुस्तफा। रब ने पैदा किया तो रब का शुक्रिया अदा करने के लिए 1 रकात की नियत बांधी। अरे बोलो ना भाई, 2 रकात की। और नमाज किस तरह से पढ़ी? 70,000 साल का कयाम और 70,000 साल का रुकू और 70,000 साल का सजदा। इस तरह से मेरे नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस नमाज का तरीका मेरे मुस्तफा को किसने बताया? जिब्रील तो पैदा ही नहीं हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अभी अल्लाह। जिब्रील तो पैदा ही नहीं हुए।
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, जिक्रे शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कृष्ण बिहारी नूर लखनवी कहता है, इब्तिदा हो गए, इंतहा हो गए, अरे जो भी होना था सब मुस्तफा हो गए। सुभान अल्लाह, जो भी होना था, जो भी होना था सब मुस्तफा हो गए। मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सबसे अव्वल, सबसे आखिर, सबसे अव्वल, सबसे आखिर, इब्तिदा हो, इंतहा हो। उलमा की तवज्जो, इल्मी बात है। सबसे अव्वल, सबसे आखिर, इब्तिदा हो, इंतहा हो। अरे सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। दरूद पाक पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शहीद जिंदा होते हैं। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा मैंने तिलावत की, इसीलिए किसी ने कहा है दरूद पढ़ो तो अर्ज करूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दर बोलता रहा, वो हरम बोलता रहा। मेराज में जब मेरे आका गए, दर बोलता रहा, वो हरम बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, ऐसा जिंदा होता है शहीद, नेज़े पे सर है, कुरान मुकद्दस की तिलावत हो रही है। सुभान अल्लाह। तो जब यजीदी कैदियों को और सरों को लेकर के जब जाने लगे, तो रास्ता तो बहुत, वाकयात बहुत तवील है, मगर एक मकाम पर पहुंचे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, वहां लोगों को मालूम हुआ आप जैसे लोग हुसैन के चाहने वाले इकट्ठे हो रहे हैं कैदियों को छुड़ाने के लिए और सरों को लेने के लिए। जब शिमर को पता चला कि लोग काफी तादाद में जमा हो रहे हैं, कैसे खबर हो गई, तो सामने एक गिरजा घर था, इबादत खाना था, बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा। शिमर जाता है, पादरी को बुलाता है और कहता है, सुनो, कुछ बागियों ने बगावत की, हम उनका सर उनके कैदियों को लेके जा रहे हैं, नाम नहीं ले रहा है, हमें रहने की इजाजत दे दो, क्योंकि काफी लोग आए हैं, वो हमला करके छुड़ाना चाहते हैं। तो पादरी ने कहा, बस 5 मिनट का वक्त है, आप जरा समाअत फरमाइए गौर से। पादरी ने कहा कि दिखाओ तो कौन कैदी है, कौन से सर काट के ले जा रहे हो। तो जब सर को देखा उस पादरी ने, तो एक नजर चेहरे पर डालता है और दूसरी नजर आसमान पर देखता है। शिमर ने कहा, क्या देख रहे हो? कहा, मैं चेहरा देख रहा हूं, आसमान में सूरज देख रहा हूं, और ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि दोनों में कौन ज्यादा रोशन है। काफिर है, ईमान नहीं लाया है, पादरी है, इबादत खाने का वो सबसे बड़ा इबादत गुजार आबिद और जाहिद है। चेहरा देखा और कहा, ऐसा है, कैदियों को अंदर रख लूंगा, सरों को अंदर रख लूंगा, लेकिन फौज को अंदर नहीं रहने दूंगा। आप लोग बाहर से पहरा दीजिए और इनको अंदर रख दीजिए। फौरन कमरा खोला, सर को संदूक में रख के ताला लगाया, कमरे में ताला लगा दिया,
चाबी अपने पास रख ली, कैदियों को अलग ठहरा दिया, फौज बाहर चली गई। उस पादरी ने क्या देखा कि कमरे के अंदर रोशनी हो रही है। कहा अरे मैंने चिराग जलाया नहीं, दिया जलाया नहीं, बत्ती जलाई, रोशनी कहां से? करीब जाता है, जंगले को हटाता है तो क्या देखता है कि जो सरे अनवर संदूक में रखा हुआ है उसकी रोशनी चारों तरफ कमरे में फैल रही है। बड़ा परेशान हो गया कि ये किसका सर काट के लाए हैं, यहाँ चिराग नहीं, दिया नहीं, तेल नहीं और रोशनी इतनी ज्यादा। और उसके बाद रोशनी बढ़ते बढ़ते सब छत को भी चाक करती है, आसमान तक चली जा रही है और वो देख रहा है। जल्दी से कमरा खोला, संदूक खोला, सरे अनवर को निकाला, गुलाब जल से पानी से धुला साफ किया, अतर लगाया और अतर लगाने के बाद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा आपका चेहरा बता रहा है कि इससे ज्यादा सच्चा कोई हो नहीं सकता है, इतना मुत्तकी परहेजगार कोई हो नहीं सकता। और ये मैं जानता हूं कि जिस्म कहीं और है, सर यहाँ है, लेकिन ये चेहरा ऐसा है कि अगर चाहे तो बोल सकता है। देखो अभी ईमान नहीं लाया है लेकिन अकीदा अपना बयान कर रहा है। सरकार अपनी जुबान से आप इरशाद फरमा देते तो मैं सब कुछ जान लेता और फिर अपनी जान आपके कदमों में कुर्बान कर देता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुनो मेरा नाम हुसैन है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है, मेरे बाप मौला अली कायनात हैं और मेरे नाना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। मैं नबी का निवासा हूँ। यजीदियों ने मेरा सर काट के मुझे मुर्दा समझ लिया है, मगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी अता फरमाई है। वो कहता हुजूर तब आप गवाह बन जाइए क़यामत के दिन के लिए। मैं ईमान लाता हूँ, पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब उसके बाद बाहर निकला और 70 खादिम थे उसके इबादत खाने में, 70 खादिम थे, सबको बुलाया, ज़ियारत कराई और सब के सब ईमान लाए और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए। दरूद पाक पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना